अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, मैं हूं शहराज अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनेस एंड रिव्यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा डिजिटल वे के बारे में, जो कि नेशनल सेविंग की ऐप है और उसने जो ऐप मॉडिफाई की है उसके अंदर क्या नए फीचर्स ऐड किए हैं, उन सब पर हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको सारी चीज़ें जो ऐप के अंदर जितनी भी मॉडिफिकेशन हुई हैं वो तमाम पता चल सकें। क्योंकि डिजिटल बैंकिंग नेशनल सेविंग के जो सार्फिन हैं उनका एक देरीना मुतालबा था, जिसको अब नेशनल सेविंग ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को मॉडिफाई करके किसी हद तक पूरा करने की कोशिश की है। इस वक्त एनएससी ने एंड्रॉयड वर्जन तो अपडेट कर दिया है, लेकिन iOS वर्जन 14 अगस्त से एप्पल की डिवाइसेस पर अवेलेबल होगा। न्यू मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इन्वेस्टर्स अब डिजिटल वे में भी सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं, जिनके अंदर आप जो सर्टिफिकेट डिजिटल वे में परचेज कर सकते हैं जो ऐप पर अवेलेबल है उनके अंदर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है जो डिजिटल है, डिजिटल स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, डिजिटल शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के तमाम प्रोडक्ट्स और सर्वा इस्लामिक के भी तमाम प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन पर दस्तयाब हैं। इसके अलावा आप डिजिटल सेविंग अकाउंट भी एप्लीकेशन के ज़रिए ओपन कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के जो फीचर्स हैं उनके अंदर ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र का भी एक फ़ीचर है, जिसके अंदर इस वक्त आप 4 बैंक्स, बैंक ऑफ पंजाब, मिज़ान बैंक, HPL और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वक्त सिर्फ आप इन चारों बैंक के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और नेशनल सेविंग की ऐप से इन चारों बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर है इनकैशमेंट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स डिजिटल वे में आपको एप्लीकेशन पर मिल रहे हैं उनको भी आप इनकैशमेंट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। फंड ट्रांसफर विद इन नेशनल सेविंग्स है, यानी कि नेशनल सेविंग का जो आपका अकाउंट है इस अकाउंट से आप किसी दूसरे नेशनल सेविंग के अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद है कोरिलेशन ऑफ सेविंग अकाउंट विद सर्टिफिकेट, यानी कि आप अपने सर्टिफिकेट को अपने सेविंग अकाउंट के साथ भी इस ऐप के थ्रू मुंसलिक कर सकते हैं। लिंकिंग ऑफ सेविंग अकाउंट थ्रू रास्त है, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है उन सार्फिन के लिए जो कि ओल्ड एज हैं और उन्हें इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, या वो सार्फिन जो मोबाइल यूज़ नहीं करते एंड्रॉयड, उनके लिए रास्त का जो लिंक वाला ऑप्शन है वो बेस्ट है। यानी कि आपका जो प्रॉफिट आएगा अगर आप रास्त से लिंक कर लेते हो तो आप रास्त की किसी भी शॉप से ये प्रॉफिट हासिल कर सकते हो और आपको NSC का मरकज़ जो है वो उसको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर लास्ट में ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, यानी कि अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि आपको सूट कौन सी स्कीम करती है तो आप इस कैलकुलेटर की मदद से उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो ये न्यू एप्लीकेशन है ये मुकम्मल तरह से फ़ाल नहीं है। डैशबोर्ड में जो डिजिटल बॉन्ड का ऑप्शन है वो गैर फ़ाल है, और जो बयान इसहाक डार साहब ने बजट के अंदर माइक्रो डिपॉजिट स्कीम के बारे में कहा था कि वो अब दस्तयाब होगी, उसका ऑप्शन भी एप्लीकेशन में मौजूद नहीं है। इसी तरह से एप्लीकेशन जो अकाउंट की स्टेटमेंट दिखा रही है वो भी इनकम्प्लीट है, वो भी कंप्लीट नहीं दिखा रही, और एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो भी ठीक नहीं है, जिसे ऐप डेवलपर्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। और अगर आप न्यू यूज़र हैं और ऐप पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एप्लीकेशन में वो नंबर एंटर करें जो नंबर आपने सेविंग अकाउंट ओपन करते वक्त NSC के स्टाफ को दिया था, और मोबाइल नंबर का आपके नाम पर रजिस्टर होना भी ज़रूरी है। अगर मोबाइल नंबर आपके नाम पर रजिस्टर नहीं है जो आपने सेविंग अकाउंट के लिए दिया था, और उस सूरत में भी आप एप्लीकेशन पर रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं और इस सिलसिले में आपको किसी भी क्यूरी का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं खुद नेशनल सेविंग का कस्टमर हूं तो मैं खुद एप्लीकेशन यूज़ भी करता हूं, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें यही कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।